सो हे गाइस, तो यार कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो यार आप लोग का फिर से मैं वेलकम करता हूँ अपने ब्लॉग नंबर 3 में। तो यार आज हम लोग जाने वाले साइंस एग्जीबिशन, जो कि मतलब मेरे दोस्तों को बहुत मन कर रहा है जाने का। मैंने कहा चलो यार घूम के आते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, जिस हिसाब से मैं जानता हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यार यहाँ से जो है प्रगति मैदान में जो साइंस एग्जीबिशन लगता है, हर साल लगता है, जो कि आप जानते हो बहुत अच्छे से, है ना। तो वहीं जा रहे हैं और जाके देखते हैं वहाँ पे किस तरीके का एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, है ना। बाकी मैं आपको रास्ता वास्ता सब कुछ बता दूंगा और चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या होने वाला है वहाँ पे। मिलता हूँ आपसे आगे वीडियो में। तो यार अभी अभी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के यहाँ पे अभी बस पैदल पैदल चल रहे हैं। मतलब मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा ही आगे चल के वहाँ पे जो है एग्जीबिशन जहाँ लगा हुआ है, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो बस चल चल के जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं और बाकी वहाँ चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या है ना। तो यहाँ पे आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन से, दिल्ली में कहीं भी कोई से मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो में चले जाना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना है। और वहाँ से आपको बस रिक्शा ले लेना है कि प्रगति मैदान गेट नंबर 5 के लिए रिक्शा कहीं से भी मिल जाएगा आपको। वहीं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको रिक्शा मिल जाएगा। वहाँ से रिक्शा लेके आप जो है प्रगति मैदान गेट नंबर 5 पे जब पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे जाके आपको जो है साइंस एग्जीबिशन जहाँ लगा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ की एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है। आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट लगेंगे वहाँ से आपको पहुँचने में। आप पैदल भी जा सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो यार गेट के अंदर का साइड का कुछ ऐसा व्यू है, तो यहाँ के लिए पास लेना पड़ेगा। मीटर पास लेना पड़ता है, तो इस तरीके का कुछ पास मिलता है, ठीक है। इसके से मतलब पूरी आप उसे गले में भी टांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आईडी कार्ड की तरह। और अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। अभी ये लोग फोटो वोटो क्लिक करने लगते हैं, पता नहीं किस लिए। बाकी चलते हैं अंदर, फिर दिखाता हूँ अंदर का क्या सीन है। तो अंदर आ गए। अंदर की साइड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, एसी चल रहा है, बहुत मज़ा आ गया अंदर घुसते, है ना। ये तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अभी यहाँ पे जो है चल के बैठते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ का सिस्टम, है ना। as well. But the 22 Indian, out of the 22 Indian languages, about 6 or 7 are low resource languages, which are actually not spoken by many people. So, we are ensuring that whatever culture we have in the Indian languages is also preserved. And we are enabling collaborative research across the वही, country because you are not ये actually लोग खाना वाना भी just doing खिलाएंगे the क्या? language क्या now. पता। You are actually are learning the language to innovate. मैं तो That's शाही पनीर a key message here. मैं कुरमा And खाऊंगा। we are, और सॉरी, आज ये यहाँ तो एसी लग रहा था, इसलिए हम 2 मिनट के लिए आके ask the बैठ गए। person एग्जीबिशन whether तो they किसी want to जगह और है, listen पर पता नहीं हमें to कहाँ पर ढूंढना the पड़ेगा यार वो cost वाला of the गेट। farmer. पहले वहाँ पे And the ढूंढे farmer हैं wants फिर to put a जाएँ, पर यार question saying दोबारा that एसी में मजा आ how गया are you यहाँ पे going to बैठने know में। it when the समझ cost तो is कुछ नहीं going आया, पर एसी में जरूर एग्जीबिशन की साइड जा रहे हैं अभी, है ना। यार मतलब मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, ठंडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब गर्मी में चाहिए क्या होता है ना। तो एक साइड एग्जीबिशन दिखाता हूँ। उड़न खटोला।
अच्छा, रोड किस मेथड से बनता है, ऐसा कुछ है क्या ये? हाँ, इंडियाज फर्स्ट स्टील स्टैक रोड, हाजिरा सूरत गुजरात। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टोन्स वगैरह रखे हैं। बेस कंपनी है और ये आपका इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। जनरली अभी तक क्या रहते थे, जितने भी सारे पीसीआर्स वगैरह आते थे वो सब बाहर से आते थे। तो ये एक ऐसी पहली इंडिया की टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है जो पॉइंट ऑफ केयर टेक्नोलॉजी में आता है। पॉइंट ऑफ केयर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हम इस मशीन को किसी भी प्लेस पे ले जाके हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जहाँ बड़ी मशीन्स होती हैं वहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देना होता है कि पूरी लेबॉर्ट्री बन सके। बट इसमें क्या है, ये हमारा ये तो बड़ा सिस्टम है, एक छोटा सिस्टम आता है जो इस तरीके से ब्रीफ केस में आता है। तो इस ब्रीफ केस में बस आप इसको मशीन को डालो, कोई भी पेशेंट है कहीं भी है, आप चाहें तो एक पेड़ भी है ना उसके नीचे आप टेबल लगा के भी आप कैंप लगाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। बैटरी से होता है। ये पूरा दोनों ही बैटरी से ऑपरेटेड हैं, तो ये भी बैटरी से ऑपरेटेड है, ये भी बैटरी से। तो ये हमारा एक्सट्रैक्टर मशीन होता है जिसमें 20 मिनट्स में डीएनए और आरएनए निकल जाते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे आपने सबने आरटीपीसीआर सुना है, तो वो यही वही टेक्नोलॉजी है। बट ये है कि अब हमारा पॉइंट ऑफ केयर इंडिया में ही बन रही है, तो कम रेट में भी है और ईजिली अवेलेबल भी है। एक ड्रोन डिलीवरी के लिए भी है, मतलब मल्टीपर्पज है। जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो मेडिकल इमरजेंसी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, सबके लिए मल्टीपर्पज है। तो आपके अलग अलग आपके कॉप्टर्स होते हैं, डिपेंड अपॉन कि कैसे कितनी आपके विंग्स हैं, कितने ब्लेड्स लगे, कितना वेट उठाना है उसके ऊपर। For dispensing something, we can use it for that also. You can carry payload, but primarily we are looking at like without people like entering, can just log in and they can use. They can get close to the person for interaction. Yeah. तो ये जो आप बर्तन वगैरह देख रहे हो ना, बर्तन टाइप जो भी रखे हुए हैं, तो ये सारे जितने भी बर्तन हैं जो हमारे किचन में नॉर्मली यूज़ आते हैं, और ये सारे बर्तन मट्टी से बनाए हुए हैं। प्रेशर कुकर मट्टी का है, तो बहुत अनबिलीवेबल यार। और इस साइड इनके जो मेकर्स वगैरह हैं वो बैठे हुए हैं। My name is Yash Shinde from Maharashtra. My project name is multipurpose catering machine. So we can use this machine. We can easily serve the plate without touching them or handling manually. At the same time, we can serve the bowl, so that this machine saves time and energy. So that this will avoid infection during serving the plates. So it will save time and labor. Now, after the meals, we can easily collect the plates after over the meals. At the same time, we can clean the table. So this machine saves mostly time for caterers. And we can move this machine anywhere by using this wheel. You can see this. We can move this machine anywhere by using this wheel. And the main advantage of this machine does not require fuel. It can be used without electricity. Now that is manually. So it is anyone can use this machine. It is the most useful for caterers. Now it is a prototype. By adding the feature to it, we can adjust a motor by operated by remote. This will just robot like. So it is the most useful for caterers. Okay. Thank you. तो ये भाई जो भी प्रोजेक्ट बना है, तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास में है, और उसके बावजूद इतना ज़्यादा टैलेंटेड होना यार, क्या बात है। कुछ घूम रहा है दिखना। तू तो नहीं है? नहीं यार, मैं तो सपना नहीं। है, सपना तू है। लट्टू साले तेरे भाई को भी इंग्लिश बोलने आता है। ये एटीएम मशीन है क्या? गाड़ी पता नहीं यार क्या है, जो भी बढ़िया लग रही है। It's like basically it works on the principle of acoustic sound wave propagation. So it can transmit. It's having a transducer, so it will convert electrical energy into mechanical energy. That is pressure wave.
pressure will be transmitted to the water. It can travel up to 10 kilometer. It will go to the bottom and it will come back. So with the equation of if you know the velocity and the time, you can measure the distance. That is the basic principle of this system. Okay, so basically this is a crowdsourced monitoring solution is there. So basically we are make for the artificial intelligence base. Okay, we make a software and we deploy the software on the mobile application for who drives Ola, Uber driver, cab drivers, and they're capturing the traffic violations, road monitoring, municipality issues, like someone who's jump over the red light and not wearing the helmet, not wearing the tail lamp has broken, okay, using mobile phone on the car. So all these kind of violations will be detected by the artificial intelligence technology, and all the data will be directly transferred to the government. Talking about the municipalities, so in the society you will search that's the potholes, manholes, cattle walking on the road. Okay, so they are being detected. So we are captured by the mobile application from mobile and as well from the surveillance camera, and we are also using the drone sense solution. Sir, it is like Dholera Smart City. Dholera Smart City. Dholera, what's that? Dholera Smart City जो गुजरात में बन रहा है, उसी की तरह है ये। उसी की तरह है बिल्कुल। Dholera Smart City। बिल्कुल, ये हमारे साथ आप जितने नीचे आप देख रहे हो लोगोस ऑफ स्मार्ट, वी ऑलरेडी बी लाइव इन 47 स्मार्ट सिटीज इन इंडिया राइट नाउ. वी ऑलरेडी लाइव इन स्मार्ट सिटीज. इसके आने से लाइक निर्भय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी. कभी कोई मॉनिटर हो रहा है या फिर ये एक्यूरेसी है. एक्यूरेसी आपको बता रहा है कि व्हीकल की क्या एक्यूरेसी, डिस्टेंस की क्या एक्यूरेसी है, ये अपने आप फ्लक्चुएट होती है. अच्छे से वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है. हाँ, वो मूव करके इसको मूव करके आप देख सकते हो. The accuracy automatically change in that. और अपने आप चेंज हो जाएगा. जैसे निर्भय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी फायदा है इसमें. कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है बहुत ज़्यादा तो उसमें भी, क्योंकि कैमरा है ऑलरेडी स्मार्ट सिटीज़ के पास, लेकिन मोबाइल के थ्रू ज़्यादा फायदेमंद है. Means the patient will be lying on this couch. This couch, it will move to this gantry, and from this gantry we are having a dual KV system where it will fire a double X-ray and it will take the 3D image of the patient. Once that image is taken, we can confirm the patient position. If any deviation is there, means based on AI, this couch it will automatically correct the position. So that is the patient position. That is the first step. Once that is completed, then that image acquisition, that X-rays it will happen. Then we can deliver the treatment. The source we are using here is linear accelerate, Linac source. That is one big Linac system is there, modulator, EGAN, magnetron, like that one big system is there to generate 6 megavolt of electrons. So once its patient setup is done, 6 megavolt of electrons will be hitting the Linac tube. Once Linac tube is got heated, photons will be generated. That photons is used to kill the tumor cells. So this is the technology behind this one. The technical name is EBRT, external beam radiation therapy. इससे ट्यूमर खत्म हो जाता है. Yes. And no any side effects. Some minor side effects will be there, like some 1 or 2 weeks it will be there. After that it will be clear. Before treating in our machine, there is one thing called treatment planning activity. So the doctors and oncologists will be discussing about the better way of treatment. Like there are many possibilities of doing the treatment, treating the tumor. The best way they will select, so that the accuracy will be there and the beam will focus only on the tumor. ये कितना टाइम देता है मतलब पूरा? Totally 9 minutes. Total 9 minutes is the time from couch, the patient setup to couch end, it is 9 minutes. That's it. Thank you. फिर मैं चल के देखते हैं. बहुत पे यार ये रोबोट खड़ा है, क्या बात है. ये जगह का यूज हो गया. जगह का So if you can sell this energy and you can get revenue. ना दैट आई नो, हाँ. बट स्पेस जो आपने बोले, मैंने बोला इसको सेटअप अलग रखे और इसको अलग रखे दें क्या? स्पेस तो मेन है कि लैंड लगेगा. लैंड लैंड, हाँ वही ये नीति भी हो गई. हमें पढ़ाई कराने के तरीके यहाँ पे दिखा रहे हैं. ठीक है. अब ये जो ऐप है, जब ये पैटर्न को स्कैन करेगा तो ये कंटेंट दिखाएगा. मैंने यहाँ से बटन दबाओ तो ये कंटेंट चेंज होगा.
इन जूम आउट और एंगल से घुमा सकते हो इसको। ये जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है वो इसमें कहाँ पे है, कौन सा? वो ऐप में है और ये इस पे ये सेंसर करके फिर आपको दिखा उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। हाँ। तो ये कोई भी एक जेनरिक कोई भी इमेज हो उसको नहीं, ऐसे जनरिक नहीं, इसको एक्चुअली आपको यार में ये करना है, 3D मॉडल बनता है, फिर उसको यूनिटी में आपको जाके प्रोग्राम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल धड़क रहा है, ये प्रोग्रामिंग है। अभी हर एक एंगल से जो है ये 3D मॉडल है, जो एनिमेशन है धड़कने वाला, दैट इज अ प्रोग्राम। अभी ये हो गया अपना नॉर्मल। अभी आप ये चश्मा पहन लीजिए, इनफैक्ट सब लोग पहन लीजिए। ये ओके, मेरे को तो डबल डबल पहनने पड़ेंगे। इसमें मैं दूसरा मोड ऑन करता हूँ। अभी ये जो दिखेगा ये आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन से बाहर आ रहा है, एकदम 3D है। तो नॉर्मली स्मार्ट क्लासरूम्स में हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, ताकि एक टीचर है और यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, बच्चों को ये चश्मे बांट दो, आगे बना दो, या उनको 3D में दिख रहा है तो उनको मज़ा भी आ रहा है। तीसरा मोड आता है वर्चुअल रियलिटी। किसी से पॉसिबल होगा, इसी क्लासेस से नहीं, हाँ 3D के तो बहुत सारे क्लासेस हैं। थिएटर में मूवी देखते हो ना, वो क्लास में हाँ, चलेगा। वो क्लास भी चल जाएगी। पूरा खेल इसका है, ये तो कहीं नहीं मिल जाएगा। अभी ये इससे आप कंट्रोलर में अभी पकड़ लीजिए, इससे एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हो। इसमें तो डिजाइन तो इनबिल्ट है, हम खुद भी बना सकते हैं। ये देख सकते हो, ये इससे एक्सपीरियंस चेंज होगा, टाइप के डिजाइन्स वगैरह ठीक इसमें, है? और इससे आप जूम इन जूम आउट ये सब कर सकते हो। थोड़ा इस तरफ ऐसे ऐसे घूम के देखिए। हाँ, तो ये तो बने हुए हैं ऑलरेडी, खुद से बना के डाल सकते हैं। खुद से बनाने के लिए तुमको आना चाहिए ना कैसे हाँ, बनाना। हाँ, अगर आता है तो कर सकते हैं, नहीं आता है तो फिर एक हमारा खुद का सिखाते भी है कोर्स IIT रूड़की के साथ कोलैबोरेशन, तो वहाँ वो अगर कोर्स कर लेते हो तो सीख जाओगे। इसमें इनबिल्ट डिजाइन कितने हैं? इसमें काफ़ी सारे हैं, मतलब मुझे याद है 300 के ऊपर है। 300 प्लस। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ लिफ्ट लगी गई है 6 से, तो यहाँ से ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। हाँ, ये वाली लिफ्ट है ना। लो यार, बटन बटन दबाओ। किसी ने बुलाया भाई, ऊपर चला जाओ। कांच की यार एकदम लिफ्ट लगी हुई है सारी। अच्छा, एलिवेटर भी है इस साइड। आराम से करो। कैसे भाई? आगे तो अबे यार, लड़की का चक्कर बाबू, या लड़की का चक्कर। लगता है यहाँ पे मिलेंगे दाल चावल। है ना, सामने देखना फूड एरिया दिख रहा है। सही कह रहा है, दिखाओ दिखाओ एरिया मिल गया भाई। इतनी खुशी मुझे। चलेंगे, चले चल चल चल। Run. सिर्फ एग्जीबिटर को खिलाना है, बता दिया को बस बोल के। सो यार यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और यार मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे अगर आना चाहो तो आ सकते हो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने जो है बना रखे हैं प्रोजेक्ट्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देखने में, है ना। वाले कुछ ज़्यादा सही है, जो कि मैंने अभी आपको क्लिप्स दिखाई उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में। और आप लोग आ सकते हो, छोटे छोटे जो मिनिएचर प्रोडक्ट्स हैं
जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो सब आप लोग देख सकते हो। बाकी यार मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया घूमने के बाद। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर दोस्तों के साथ आप लोगों को आना हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।